हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग के इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज है 15th डे और आज हम जानने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। तो दोस्तों, इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा की थी। आज हम कवर करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। नाम से स्पष्ट है, पूर्ण अपूर्ण यानी पूर्ण मतलब एक तो चीज है कि पूर्ण भी रहेगा, पूर्ण मतलब एक टाइम दिया रहेगा, एक समय दिया रहेगा, और अपूर्ण मतलब वो काम जारी रहेगा यानी वो कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा। तो इस तरह से इसमें भी क्या रहेगा, एक टाइम दिया रहेगा और टाइम के साथ फिर रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह पढ़ रही थी। अब वह पढ़ रही थी, ये काम जारी है, तो ये किस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, क्योंकि वो पढ़ रही थी, वह खा रही थी, वह जा रही थी, मैं सो रहा था। ये क्या है, कंटिन्यू जब जारी रहता है कोई काम, प्रोग्रेसिव फॉर्म में रहता है, तो उसे हम बोलते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब इसमें इसका जो सिंपल सा होता है वो क्या होता है, शी वॉज स्टडिंग, यानी कि हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा देते हैं या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, तो ये होता है कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें एक समय बस दिया है, एक्स्ट्रा क्या दिया है, समय। जैसे वो पढ़ रही थी, उसकी जगह पे हमने क्या किया, एक चीज और ऐड कर दिया, वो कर दिया वह सुबह से पढ़ रही थी, वो शाम से पढ़ रही थी, वह 1 बजे से पढ़ रही थी, वह 1 घंटे से पढ़ रही थी। तो ये एक समय हमने जब ऐड कर दिया ना, तो ये समय ही क्या हो गया, ये परफेक्ट हो गया। परफेक्ट कैसे हो गया, परफेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि इसमें टाइम एकदम परफेक्ट है कि वो सुबह से ही पढ़ रही थी, है ना। तो यहाँ पे ना ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है। इसलिए यहाँ पे हम अब जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे हैड बीन का। किसका यूज करेंगे, हैड बीन का। और बाकी जो चीजें वो सेम रहेगी, जो वॉज वर्ब का यूज करते थे उसकी जगह पे हैड बीन का यूज करना है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और परफेक्ट में हम किसका यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं, है ना। इसलिए हैड का भी हेल्पिंग वर्ब जो यूज करना है वो हैड का यूज करना है, यानी परफेक्ट वाला का यूज करना है। और बीन बस है ना, वो एक्स्ट्रा है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो हम कंटिन्यूअस में करते ही हैं, तो ये यूज करना ही है। और टाइम को बताने के लिए हम यूज करेंगे आगे सिंस मॉर्निंग या फॉर मॉर्निंग। ठीक है, सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अब देखिए, इसको और अच्छे से समझिए, ये स्ट्रक्चर है, बहुत ही इजी है। जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखे थे, उसमें यही स्ट्रक्चर सेम यूज होता था, बस हैड को रिमूव करके आप उसमें क्या यूज करते थे, हैज का यूज करते थे या फिर हैव का यूज करते थे। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको हैड का यूज करना है, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, उसके बाद फिर टाइम। इतना इजी है, बहुत इजी है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वह सुबह से पढ़ाई कर रहा था, तो हो जाएगा ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटे से बारिश का इंतजार कर रहे थे, तो हम 2 घंटे से, पहले तो 2 घंटे को ना बाद में लिखना है ना इंग्लिश में, पहले हम बारिश का इंतजार कर रहे थे उसका करना है। हम बारिश का इंतजार कर रहे थे, तो हो जाएगा वी हैड बीन वेटिंग फॉर द रेन। उसके बाद 2 घंटे से, तो हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। ओके। वैसे माँ, तुम्हारी माँ काफी देर से खाना बना रही थी, तो तुम्हारी माँ खाना बना रही थी, इसका पहले करो। योर मदर हैड बीन कुकिंग। ठीक है, ये हो गया। या फिर योर मदर हैड बीन मेकिंग फूड, ऐसा भी लिख सकते हैं चाहे तो। उसके बाद हो जाएगा काफी देर से, काफी देर से, इसको क्या करेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। योर मदर हैड बीन कुकिंग या योर मदर हैड बीन मेकिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे आप बना सकते हैं। वे कई सालों से काम कर रहे थे, वे कई सालों से काम कर रहे थे, कई साल को पहले हटा दो, कई साल से को हटा दो, वे काम कर रहे थे, क्या हो जाएगा, दे हैड बीन वर्किंग, हो गया, दे हैड बीन वर्किंग। फिर कई सालों से क्या हो जाएगा, फॉर मेनी ईयर्स या फॉर सेवरल ईयर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना है। मतलब अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ गए हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत ही इजी है, उससे भी इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि इसमें हैज हैव याद रखना पड़ता है, इसमें आपको सिर्फ हैड को याद रखना है बस। अब देखिए आगे और भी एग्जांपल्स, और इन एग्जांपल्स को और भी समझते हैं। जैसे वह कई घंटे से अपनी रिपोर्ट लिख रहा था। देखिए कई घंटों से, ये इसको आप भूल जाइए, पहले वह अपनी रिपोर्ट लिख रहा था, इसको पहले करिए। तो वह अपनी रिपोर्ट लिख रहा था का क्या हो जाएगा, ही हैड बीन राइटिंग हिज रिपोर्ट, ही हैड बीन राइटिंग हिज रिपोर्ट।
फिर कई घंटों से, हो जाएगा फॉर सेवरल आवर्स। ओके, तुम 2 साल से अपनी परीक्षा के लिए अभ्यास कर रहे थे, तो हो जाएगा यू हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर योर एग्जाम फॉर 2 years। यहाँ पे फॉर योर एग्जाम का मतलब है अपने परीक्षा के लिए के सेंस में यूज हुआ है ना, एक प्रीपोजिशन, ये भी प्रीपोजिशन है, ये भी है, ठीक है, तो दोनों प्रीपोजिशन ही है, बट ये वाला जो है ना ये के लिए के सेंस में यूज हुआ है, और ये फॉर जो है ना ये से 2 साल से के सेंस में यूज हुआ है, फॉर 2 years। ओके, सो हो जाएगा यू हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर योर एग्जाम फॉर 2 years। हम सुबह से बस का इंतजार कर रहे थे, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में हम बस का इंतजार कर रहे थे, क्या हो जाएगा वी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। फॉर मतलब के लिए या बस का, है ना, सो हो जाएगा वी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। शिक्षक 10 बजे से पढ़ा रहे थे, द टीचर हैड बीन टीचिंग सिंस 10 o'clock। द टीचर हैड बीन टीचिंग सिंस 10 o'clock। तो ऐसे ही आप क्या है प्रैक्टिस कर सकते हैं। चीजें समझ रहे हैं ना, बहुत ही इजी है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझ गए हैं तो ये एकदम ज़्यादा इजी है। अब देखिए हम सब्जेक्ट्स को चेंज कर करके कैसे बनाते हैं। जैसे हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, का क्या हो जाएगा, इस वाले सब्जेक्ट को लेते हैं तो सब का ना एकदम सेम बनेगा, ठीक है, बस सब्जेक्ट आपको चेंज करना है। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, क्या हो जाएगा, He had been playing cricket for 2 hours। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रही थी। She had been playing cricket for 2 hours। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, या यह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, निर्जीव या छोटे जीवों के लिए यूज होता है ये, ठीक है, या छोटे बच्चों के लिए, तो हो जाएगा It had been playing cricket for 2 hours। ओके, तो राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, क्या हो जाएगा, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, क्या हो जाएगा, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, या आप 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। राम और श्याम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, सो हो जाएगा राम एंड श्याम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ओके, so in this way you can practice, so keep practicing dear friends। if you don't practice you will not achieve fluency in your tongue। so fluency के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कभी भी आप फ्री टाइम रहते हो, कम ऑन प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने में कोई शर्माना नहीं है, प्रैक्टिस जरूरी है अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऑलरेडी बताया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी बताया है कब फॉर का यूज करना है, कब सिंस का यूज करना है। एक बार फिर भी मैं सरसरी तौर पे इसको आपको और समझा देता हूँ। देखिए जहाँ पे फॉर मतलब हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जहाँ पे समय की लंबाई वाली बात हो। समय की लंबाई मतलब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, ऐसा काउंट करने वाली बात आ जाएगी। लंबाई को काउंट कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा तो नहीं, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 10 घंटा 10 दिन, है ना, 10 साल 10 सप्ताह, ऐसा 10 सेंचुरी, ऐसा मतलब जहाँ पे 1 2 3 ऐसा काउंट करना पड़े वहाँ पे आपको लगाना है फॉर। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, फॉर फ्यू, फॉर अ मेनी ईयर्स, फॉर अ सेवरल ईयर्स, इसमें भी आपको फॉर लगाना है। सिंस में ऐसा होता है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक समय की एक बिंदु रहेगी। बिंदु मतलब जैसे आपको कोई घड़ी दे दिया तो घड़ी में जितने भी टाइम है वो एक बिंदु है अपने आप में, 10 12 बजा है, 1 बजा है, 2 बजा है ना, एक बिंदु। आपको कैलेंडर दे दिया तो कैलेंडर में हर एक जो दिनांक होगा 1 2 3 4, है ना, वो एक बिंदु है, उसमें आप 1 2 3 करके काउंट नहीं करोगे। 1 तारीख है, 2 तारीख है, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है, ये वाला हो गया मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट, ये सब क्या है, एक समय की बिंदु है। उसके साथ साथ आप मंथ का नाम देखो, चाहे आप ईयर को देखो, वो सब क्या हो जाएगा, है ना, वो सब में सिंस लगाना है। चाइल्डहुड है, बर्थ है, डेथ डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, इसमें भी आपको सिंस ही लगाना रहेगा। लेकिन जैसे आप लास्ट नाइट है उसमें आपने लास्ट और उसके बाद आपने 2 3 4 ऐसा करके कोई ऐड कर दिया, है ना, उसके बाद आपने लिख दिया यहाँ पे ये मतलब ऐड कर दिया कुछ भी, यानी एक से ज्यादा आपने ऐड कर दिया, लास्ट 2 नाइट्स, लास्ट 3 नाइट्स, लास्ट 4 नाइट्स, तब आपको सिंस नहीं लगाना है, क्या लगाना रहेगा, फॉर लगाना रहेगा।
तो इसको आपको याद रखनी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे फॉर का यूज कब करना है और सिंस का यूज कब करना है। फॉर मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम और सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे लास्ट मंथ मैंने बोल दिया तो उसमें आप सिंस लगाएंगे, लेकिन लास्ट 2 मंथ्स अगर आपने बोल दिया तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है, अगर आपने बोल दिया 2 महीना पहले ऐसा करके ना, या 2 महीने से ऐसा करके बोल दिया, जैसे 5 मंथ्स पहले, 5 महीना पहले अगर बोलोगे तो यहाँ पे 1 2 3 काउंटिंग वाली बात है, फॉर लगाओगे। लेकिन उस महीने का नाम ही लिख दिया, 5 महीने पहले क्या था, जनवरी था, आपने बोल दिया जनवरी करके, है ना, जनवरी अगर आपने बोल दिया तो जनवरी बोल दिया मतलब सिंस का यूज करेंगे। लेकिन 5 महीना पहले ऐसा बोल दें या 5 महीने से ऐसा बोल देंगे ना तो फॉर लगाएंगे। मतलब बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यही चीजें याद रखनी है। चलिए और हम देखते हैं स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही आसान है। इसमें आपको सब्जेक्ट ऑल करना है, फिर हैड, फिर बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या फिर सिंस, उसके बाद फिर जो टाइम दिया रहेगा उसको लिखना है। उसके बाद अगर आपको नेगेटिव बनाना है, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव बनाना है तो हेड के बाद आप जो है नॉट लगाएंगे, फिर बाकी एज इट इज रहेगा। आप चाहे तो शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, तो हैड नॉट का क्या हो जाएगा, हैडंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव बनाओगे तो फिर आपको हैड को बस सामने ले आना है। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो हैड यहाँ पे लगाओगे और यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाना है। फिर WH क्वेश्चन में जैसे वाई वगैरह का यूज करके बना सकते हैं, वाई है, हाउ है, वेयर है। ठीक है, तो ये आप बना सकते हो। WH बनाओगे, WH क्वेश्चन, तो क्या करोगे, यहाँ पे आपको WH कोई भी लिखना रहेगा, उसके बाद बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, और मतलब हेड को लिखना रहेगा WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट करके, फिर ये WH प्लस नेगेटिव वाला रहेगा, तो ये 5th वाला का सेम कॉपी रहेगा। तो इस वे में आप कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं और जिसका हम 6 अलग अलग तरीके से बनाते हैं। देखिए, मैं 2 घंटे से कार चला रहा था, तो हो जाएगा आई हैड बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 आवर्स। तो हो जाएगा ना आई हैड बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से कार नहीं चला रहा था, आई हैड नॉट बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से कार चला रहा था, हैड आई बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से कार नहीं चला रहा था, हैड आई नॉट बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से कार क्यों चला रहा था, why had I been driving the car for 2 hours। मैं 2 घंटे से कार क्यों नहीं चला रहा था, तो हो जाएगा why had I not been driving the car for 2 hours। आप चाहें तो ऐसा शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, why hadn't I been driving the car for 2 hours। ओके, आप चाहे तो how का भी यूज कर सकते हैं। मैं 2 घंटे से कार कैसे चला रहा था, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे y को हटा दो, हो जाएगा how had I been driving the car for 2 hours। उसके बाद फिर ये वाला भी आ जाएगा, How had I not been driving the car for 2 hours। मैं 2 घंटे से कार कैसे नहीं चला रहा था। मैं 2 घंटे से कार कहाँ चला रहा था अगर बोलना है तो यहाँ पे आ जाएगा वेयर का यूज करोगे। क्या हो जाएगा, वेयर, मतलब वाई को हटा के वेयर, तो हो जाएगा मैं 2 घंटे से कार कहाँ चला रहा था, तो हो जाएगा वेयर हैड आई बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 आवर्स। और इसमें मैं 2 घंटे से कार कहाँ नहीं चला रहा था, तो जगह वेयर हैड आई नॉट बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 आवर्स। तो ऐसे बना सकते हैं। वेन का यूज करेंगे तो आपको टाइम को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, वह 2 घंटे से टीवी देख रही थी, तो जाएगा शी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। उसके बाद फिर 6 उसका फिर से बनाते हैं, ये हो जाएगा शी हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। हैड सी बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, हैड सी नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, why had she been watching TV for 2 hours, why had she not been watching TV for 2 hours। so मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए। ओके, कम ऑन, लेट नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स सी। हम सुबह से यात्रा कर रहे थे, we had been traveling since morning, we had not been traveling since morning, had we been traveling since morning, had we not been traveling since morning, why had we been traveling since morning, why had we not been traveling since morning। नेक्स्ट, बच्चे बगीचे में खेल रहे थे, the children had been playing in the garden, the children had not been playing in the garden, had the children been playing in the garden, had the children not been playing in the garden, why had the children been playing in the garden, why had the children not been playing in the garden। नेक्स्ट, मैं 1 महीने से नया गाना सुन रहा था, I had been listening to a new song for a month,
I had not been listening to a new song for a month. Had I been listening to a new song for a month? Had I not been listening to a new song for a month? Okay, फिर why had I been listening to a new song for a month? Why had I not been listening to a new song for a month? तो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है, तो रोज प्रैक्टिस करिए. ओके, नेक्स्ट देखिए, बच्चे पिछले हफ्ते से नाटक का अभ्यास कर रहे थे. तो जाएगा द चिल्ड्रन हैड बीन रिहर्सिंग फॉर द प्ले सिंस लास्ट वीक. द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन रिहर्सिंग फॉर द प्ले सिंस लास्ट वीक. उसके बाद हो जाएगा हैड द चिल्ड्रन बीन रिहर्सिंग फॉर द प्ले सिंस लास्ट वीक. हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन रिहर्सिंग फॉर द प्ले सिंस लास्ट वीक. Why had the children been rehearsing for the play since last week? Why had the children not been rehearsing for the play since last week? Next, रोहन कई महीने से नए कौशल सीख रहा था. रोहन had been learning new skills for many months. उसके बाद रोहन had not been learning new skills for many months. फिर had रोहन been learning new skills for many months? Had रोहन not been learning new skills for many months? Why had Rohan been learning new skills for many months? Why had Rohan not been learning new skills for many months? Let's see next. Next हो जाएगा, हम घंटों से फिल्म देखने का आनंद ले रहे थे. We had been enjoying the movie for hours. We had not been enjoying the movie for hours. Had we been enjoying the movie for hours? Had we not been enjoying the movie for hours? उसके बाद हो जाएगा why had we been enjoying the movie for hours? Why had we not been enjoying the movie for hours? Okay, तुम बहुत समय से गाना गा रहे थे. इसका क्या हो जाएगा, तुम बहुत समय से गाना गा रहे थे. You had been singing songs for a long time. You had not been singing a songs for a long time. उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा had you been singing songs for a long time? Had you not been singing songs for a long time? Why had you been singing why had you been singing songs for a long time? Why had you not been singing songs for a long time? ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, सो इन दिस वे फ्रेंड्स कीप प्रैक्टिसिंग. बार बार प्रैक्टिस करिए, फिर आपसे हो जाएगा. नेक्स्ट और भी है जिसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बट मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ. वह 2 घंटे से बारिश में खेल रहा था. क्या हो जाएगा, he had been playing in the rain for 2 hours. He had been playing in the rain for 2 hours. तुम सुबह से अपने दोस्त से बात कर रहे थे. You had been talking to your friend since morning. You had been talking to your friend since morning. हम कई दिनों से समस्या का हल ढूंढ रहे थे. We had been looking for a solution to this problem for several days. We had been looking for a solution to this problem for several days. आप चाहें तो सर्चिंग का भी यूज कर सकते हैं. लुकिंग फॉर मतलब होता है ढूंढना या खोजना. इसके जगह पे आप चाहें तो सर्चिंग यूज कर सकते हैं. क्या यूज कर सकते हैं, सर्चिंग. सर्च मतलब भी होता है खोजना, ढूंढना. ठीक है, तो हो जाएगा वी हैड बीन सर्चिंग अ सॉल्यूशन. फॉर को हटाना है. ठीक है, वी हैड बीन सर्चिंग अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम फॉर सेवरल डेज. ऐसा, वे पिछले 2 साल से नई कंपनी में काम कर रहे थे. They had been working in the new company for last 2 years. देखिए लास्ट मैंने जैसे यूज किया last 2 years, तो यूज हुआ है for, लेकिन लास्ट ईयर रहता ना तो यहाँ पे यूज होता since. जैसे यहाँ पे कहाँ पे है, हाँ पिछले वाले में देखे हैं. ठीक है, यहाँ पे है क्या, लास्ट वीक. देखिए यहाँ पे लास्ट वीक है, लास्ट ईयर है. एक अगर रहता है ना तो since यूज करना है ना. लेकिन जैसे ज्यादा हो गए ना, लास्ट तो रहेगा लेकिन ज्यादा हो गया 2, 3, 4 ऐसा जुड़ गया ना, तो यहाँ पे फॉर यूज करते हैं. आया समझ में. तो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो कीप प्रैक्टिसिंग. प्रेजेंट में भी करिए, पास्ट में भी करिए, आगे मैं फ्यूचर में भी बताऊंगा, फ्यूचर में भी करनी है. ठीक है, और साथ ही साथ देखिए, अगर जैसे कि 2 टाइम दिया रहता है ना, 2 टाइम मतलब जैसे मैं संडे से मंडे या मंडे से मैं फ्राइडे, मंडे से सैटरडे में स्कूल जा रहा हूँ, ऐसा टाइप से जैसे 2 टाइम दिखाना रहता है ना, तो फ्रॉम का यूज करते हैं. किसमें, जैसे प्रेजेंट है और पास्ट में. ठीक है, जैसे 2 टाइम रहता है ना, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम 1 o'clock टू 3 o'clock, ऐसा अगर शो करना रहता है तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज करते हैं. इतना से इतना इस सेंस में.
ठीक है। अब देखिए वर्ब, हर दिन की तरह हम वर्ब देखते हैं जिसमें कुछ कुछ वर्ब्स हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप रोज याद करो। तो ये है क्लैप। तो आप क्या करिए, एक पेज में लिख के रखिए, अपने जेब में रखा रहिए और सुबह से लिख करके चलिए, फिर उसको शाम तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ओके, सो क्लैप मतलब होता है ताली बजाना। तो हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लैप, सेकंड फॉर्म क्लैप्ड, थर्ड फॉर्म क्लैप्ड एंड फोर्थ फॉर्म क्लैपिंग। सो ये है प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। सो लेट्स प्रैक्टिस। क्लैप, क्लैप्ड, क्लैप्ड, क्लैपिंग। Copy, copied, copied, copying. Collect, collected, collected, collecting. Collect मतलब इकट्ठा करना। Complain, complained, complained, complaining. और एक वर्ड होता है complaint करके, complaint. Complaint जो होता है ना, ये एक नाउन है। Complaint का ही नाउन फॉर्म में है, संज्ञा, यानी ये शिकायत होता है इसका मतलब। और complaint मतलब शिकायत करना। ओके, cook, cooked, cooked, cooking. Count, counted, counted, counting. Confuse, confused, confused, confusing. कंफ्यूज हो जाना, उलझन में डाल देना, ठीक है, या भ्रमित हो जाना भी होता है। कंसल्ट, कंसल्टेड, कंसल्टेड, कंसल्टिंग। कंसल्ट मतलब सलाह देना, और कवर मतलब होता है ढकना, कवर, कवर्ड, कवर्ड, कवरिंग। उसके बाद ये हो जाएगा क्राउ। क्राउ मतलब बांग लगाना, डिंग मारना। क्राउ, क्राउड, क्राउड, क्राउइंग। एक क्राउड का मतलब भीड़ भी होता है, ठीक है, CROWD, ये है डिंग मारने वाला क्राउ है, क्राउ, क्राउड, क्राउड। और एक क्रो मतलब वो भी होता है कौवा। चलिए अब हम देखते हैं कन्वर्सेशन हर दिन की तरह। ओके, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, राजू और प्रेमा की। राजू बोलता है, प्रेमा व्हाई डू यू लुक सो टायर्ड। राजू बोल रहा है, प्रेमा तुम इतने टायर्ड मतलब एकदम थकी हुई क्यों लग रही हो, या तुम थकी हुई क्यों दिख रही हो। लुक मतलब दिखना या लगना, ठीक है। तो प्रेमा बोलती है, आई हैव बीन राइटिंग माई प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द लास्ट 3 hours। लास्ट 3 hours, और यहाँ पे फॉर यूज हुआ है क्योंकि ये 3 hours है इसलिए। तो प्रेमा बोलती है कि मैं ना अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पिछले 3 घंटे से लिख रही थी। ये बोल रही है, मैं अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पिछले 3 घंटे से लिख रही थी। ओके, तो राजू बोलता है, ओह आई हैड बीन वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट सिंस नून टू। और ये भी बता रहा है, राजू भी बता रहा है कि मैं भी अपना जो असाइनमेंट है ना, मैं भी अपने असाइनमेंट पे दोपहर से काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग, मैं जो है वर्क कर रहा था या मैं काम कर रहा था। किस पे, ऑन मतलब पे। मैं अपने असाइनमेंट पे नून मतलब हो गया दोपहर, मैं अपने असाइनमेंट पे पिछले दोपहर से वर्क कर रहा था, काम कर रहा था, मैं भी कर रहा था। टू मतलब भी के सेंस में यूज हुआ है। तो प्रेमा बोलती है, रियली, सच में। सो डिड यू हैव लंच और नॉट, क्या तुमने लंच किया या नहीं। ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो राजू बोलता है, नो नहीं, आई हैव बीन वर्किंग नॉन स्टॉप सिंस नून। अब फिर से ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहा है। बोल रहा है कि मैं दोपहर से, सिंस नून, मैं दोपहर से नॉन स्टॉप बिना रुके वर्क कर रहा था। सो आई कंप्लीटली फॉरगॉट। सो इसलिए मैं पूरी तरीके से, कंप्लीटली पूरे तरीके से भूल गया था या भूल गया। ये फॉरगॉट पास्ट सिंपल टेंस। तो प्रेमा बोलती है, यू ऑलवेज गेट सो लॉस्ट इन योर वर्क। तुम ऑलवेज अपने काम में, अपने वर्क में मतलब भूल जाते हो। लॉस्ट मतलब खो जाना है ना, लॉस लॉस्ट लॉस्ट। तुम ऑलवेज, तुम हमेशा क्या, तुम ऐसे ही ना हमेशा अपने वर्क में खो जाते हो, लॉस्ट हो जाते हो। While I had been working on my project, my mother had been making tea for me. उसके बाद बोल रहे हैं while मतलब दौरान, while मतलब उस दौरान। While I had been working on my project, जब मैं अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही थी, है ना, उस समय मेरी मदर, my mother had been making tea for me, मेरी जो मम्मी है ना वो मेरे लिए चाय बना रही थी। ऐसा यहाँ पे यूज हुआ है। आप चाहे तो पास्ट कंटिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये बोल रही है कि ये जब मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी ना उस दौरान, वाइल मतलब उस दौरान, उस समय मेरी जो मम्मी है वो मेरे लिए चाय बना रही थी। फिर राजू बोलता है, योर मदर रियली टेक्स केयर ऑफ यू।
तो राजू बोलता है तुम्हारी जो मम्मी है ना रियली सच में तुम्हारी काफ़ी देखभाल करती है, टेक्स केयर ऑफ यू, तुम्हारी देखभाल करती है, ख्याल रखती है। While I had been working on my assignment, my little sister या my younger sister भी बोल सकते हैं, had been chatting with me। तो ये बोल रहा है कि जब मैं अपने असाइनमेंट पे वर्क कर रहा था, while I had been working on my assignment, जब मैं अपने असाइनमेंट पे वर्क कर रहा था, काम कर रहा था, तब मेरी जो यंगर सिस्टर या छोटी सिस्टर है, छोटी बहन है ना, वो मेरे से चैटिंग कर रही थी, बातें कर रही थी, बतिया रही थी। प्रेमा बोलती है आई थिंक यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ। तो प्रेमा बोल रही है कि मुझे लगता है या मुझे लगता है, ठीक है, वो बोल रही है या मैं सोचती हूँ। यहाँ पे लगने के सेंस में यूज हुआ, आई थिंक का मतलब मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि वी शुड टेक सम रेस्ट नाउ, कि हमें कुछ रेस्ट लेना चाहिए अभी, नाउ मतलब अभी, हमें अभी कुछ रेस्ट लेना चाहिए, कुछ आराम लेना चाहिए। तो राजू बोलता है यस एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल, लेट्स गो हैव सम लाइट स्नैक्स। उसके बाद बोले चलो चलते हैं और कुछ हल्की फुल्की, लाइट मतलब यहाँ पे लाइट मतलब अंजोरा वो उजाला नहीं है, लाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हल्की, स्नैक्स मतलब हल्का सा नाश्ता। तो चलो हम थोड़ा सा नाश्ता लेते हैं, थोड़े हल्का फुल्का स्नैक्स लेते हैं, नाश्ता लेते हैं। तो ये था छोटा सा कन्वर्सेशन जिसमें हमने पास परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज और बाकी जो टेंसेस है उनका भी यूज हमने देखा, जैसे पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कल का मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर, जो कुछ इस तरह से। इसे मैं एक बार रीड कर देता हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो देखते हैं, तुम एक महीने से योग कर रहे थे, हो जाएगा यू हैड बीन डूइंग योगा फॉर अ मंथ, यू हैड बीन डूइंग योगा फॉर अ मंथ। शिक्षक सुबह 10 बजे से पढ़ा रहे हैं, द टीचर हैज बीन एक्सप्लेनिंग द लेसन सिंस 10 AM। समझाना, एक्सप्लेन करना या मेक अंडरस्टैंड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा द टीचर हैड बीन एक्सप्लेनिंग द लेसन सिंस 10 AM। हम 5 वर्षों से इस घर में रह रहे हैं, वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years, वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। उसके बाद वह पिछले गर्मी से फ्रेंच सीख रही है, शी हैज बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस लास्ट समर, शी हैज बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस लास्ट समर। वह सुबह से पढ़ रही है, she has been studying since morning, she has been studying since morning। so in this way you can practice। आप चाहे तो इसका 6 बनाइए, 6 प्रैक्टिस करिए हर दिन। अब जितने भी टेंसेस आपने पढ़े ना, सबका 6 प्रैक्टिस करते रहिए। कैसे प्रैक्टिस करना है, पहले प्रेजेंट सिंपल का करिए, फिर पास्ट सिंपल का करिए, फिर फ्यूचर सिंपल का करिए, फिर कंटिन्यूअस का, इसका भी कंटिन्यूअस, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, इसका भी परफेक्ट, इसका भी परफेक्ट, और वो भी 6 ना, हर एक में 6। ऐसे प्रैक्टिस करिए, टाइम देखिए, फिर इसमें आ जाइए परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फिर प्रेजेंट का करिए, फिर पास्ट का, आगे फिर फ्यूचर का। तो ऐसा प्रैक्टिस करिए। आज का आपके लिए होमवर्क है कुछ इस तरह से, तो इस होमवर्क को करिए, है ना। एंड आपके लिए विचार है, don't share your secrets to anyone, because if you yourself cannot keep your own secrets, don't expect anybody else to keep them। अपना जो सीक्रेट है ना, उसको कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपना सीक्रेट खुद अपने पास नहीं रख सकते हो, तो कभी भी आप एक्सपेक्ट मत करिए कि दूसरे आपकी सीक्रेट को छिपा करके रखेंगे। तो अपनी जो राज की बात है उसे कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बट ऐसे लोगों से अगर आपको कोई समस्या है तो उस समस्या को शेयर कर सकते हैं जो आपको समझने वाले हो। समझने वालों के साथ अपना सीक्रेट आप शेयर कर सकते हो, बट हर किसी के सामने अपना सीक्रेट कभी शेयर नहीं करना चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं और मेरे बताए हुए जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो अच्छे से आप फॉलो कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश रियल में आगे बढ़ रही है, आप रियल में बहुत कुछ सीख गए हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए एंड थैंक यू।